नमस्कार दोस्तों, मेरे एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम एस्ट्रो कुमार जोशी के नाम से है। आज मैं आपके सामने जैसे अपने कुंडली को चार्ट को देखते हैं, रीड करते हैं, तो आप भी कैसे सीख सकते हैं जैसे हमने सीखा। और इसके लिए हमारे को क्या है, कुछ बातें हैं, 5-6 टॉपिक मैंने अपने विवेक से निकाले हैं, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया उससे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आप किसी की कुंडली या अपनी स्वयं की कुंडली या कुछ भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें हमें शुरू में स्टार्टिंग में जो सीखनी चाहिए या मतलब पता होनी चाहिए, जिससे हम कुंडली को देख सकते हैं। तो उनमें से मैंने छोट से छोट चीज़ें निकाली आपके लिए, जिससे आपको, जो मैं ये कोई चीज़ की चर्चा करता हूँ, जो नए व्यूअर आते हैं तो उनको समस्या होती है कि मैं बोलता हूँ केंद्र स्थान है, त्रिकोण स्थान है, पंचम है, ये है, वो है। तो उस चीज़ के बारे में आपको बेसिक जानकारी के लिए मैं ये अपने हिसाब से कुछ 5-6 पॉइंट निकाले हैं, जिनके बारे में आप ये वीडियो देखेंगे, लगातार देखेंगे, तो जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसमें वो आपको समझ में आने लग जाएगी कौन सा स्थान है, क्या चीज़ है। तो उस चीज़ को डिटेल में आगे चर्चा करेंगे और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जिसमें आपको समझ लगे। तो मैंने इसका टॉपिक लिखा है, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक बातें कौन सी। अगर आपको ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, वीडियो ऐसा आप भविष्य में एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको उस चीज़ की नॉलेज लेने के लिए ये 4-5 चीज़ें, जो 6 चीज़ें निकाली हैं, इनकी जानकारी होना अवश्य है। तो सबसे पहला क्या है कि जन्म कुंडली के 12 ग्रहों में से किस स्थान से क्या क्या देखा जाता है। मतलब कुंडली के अंदर क्या है, जैसे नॉर्मल कुंडली बनती है ऐसे, जन्म कुंडली के 12 ग्रहों में जैसे यहाँ से शुरू होता है पहला ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होगी कुंडली। ये बता रहा है कि जन्म कुंडली के 12 घरों में से किस स्थान से क्या क्या देखा जाता है। अब मान लो ये 12 घर हैं, हर घर जो ये अलग अलग घर हैं, सब इन 12 घरों से क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, क्या क्या प्रेडिक्ट की जाती है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 12 घर हैं, ये कौन सा घर कहाँ से शुरू, जैसे मैंने व्यवस्थित किए हैं। लेकिन हर जातक का चार्ट क्या है, यहाँ में इस लगन चार्ट के अंदर नंबर अलग होता है, तो वो चीज़ें बदल जाती है। वो चीज़ आगे डिटेल से करेंगे। तो ये कुंडली है नॉर्मल, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बनती है, क्रॉस मार के उसके अंदर भी बना के। तो 1 से लेकर 12 घरों में व्यवस्थित किए हुए हैं। जन्म कुंडली के 12 घरों में किस स्थान से क्या क्या देखा जाता है। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए, जब से शुरू कर रहा हूँ ये सीरीज, कि 12 स्थान है। 1 नंबर से क्या देखा जाता है, 2 नंबर से क्या चीज़ देखी जाती है, 3 नंबर से क्या देखते हैं हम, 4 से क्या, इसी हिसाब से क्रम वाइज चलते हुए 1 से लेकर 12 तक क्या क्या देखा जाता है। उसके बाद क्या है कि 12 ग्रह हैं, तो राशियाँ ही 12 हैं। 12 राशियों के नाम क्या क्या हैं, जो जैसे मान लो 1 नंबर राशि से लेकर 12 नंबर तक राशियाँ हैं, इन सभी के हमारे को नाम ध्यान होने चाहिए कि कौन सी राशि है, उसके क्या क्या नाम है। तो दूसरी चीज़ हमारे को आनी चाहिए, 12 राशियों के नाम क्या क्या है और कौन सी राशि का स्वामी कौन है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं, उस राशि ग्रह हैं, वो किसी न किसी राशि के स्वामी हैं, मालिक हैं। तो उन 12 राशियों के हमें मालिक का पता होना चाहिए कि किस राशि का स्वामी कौन है, फिर हमारे को कुंडली देखने में आसानी रहती है। तीसरा पॉइंट क्या है, कौन सी राशि में बैठने से कौन सा ग्रह उच्च का, कौन सा ग्रह नीच का। अब यह सबसे बड़ी नॉलेज है कि 12 राशियाँ हैं, तो सभी घरों में कुछ न कुछ ग्रह किसी न किसी कुंडली के अंदर जातक के होंगे। तो वो क्या है, 2 तरीके होते हैं, या तो उच्च का हो जाता है ग्रह या नीच का होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रह किस राशि में बैठने से उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में बैठने से नीच का होता है। तो 3 बातें हमारी ये है कि 12 घरों में क्या क्या देखा जाता है, नाम क्या है राशियों के, उनके मालिक कौन है, कौन सी जगह में उच्च के होते हैं, कौन सी जगह में नीच के होते हैं। चौथा ये है, कौन सा ग्रह आपस में मित्र है, कौन सा शत्रु है। अब जैसे आपको मैंने पहले जो कई वीडियोस में बताया होगा कि ये राक्षस ग्रह हैं, ये देवता ग्रह हैं। तो देवता और राक्षस जैसे मित्र, कईयों किसके साथ मित्रता है, क्यों किसी का शत्रु है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस राशि का ये मित्र है, इस राशि का ये शत्रु है। चौथा पॉइंट ये हो गया। कुंडली में कौन से स्थान को केंद्र, त्रिकोण व सामान्य स्थान कहते हैं। अब जैसे मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि ये चारों क्या है, मेन ये केंद्र स्थान है, ये त्रिकोण है कई, और बाकी जो घर हैं उनको क्या है, सामान्य स्थान बोलते हैं। तो आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये एक बार शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ मैं नॉर्मल भी, आपको अगर कुंडली देखने में, सुनने में, इन चीज़ बारे में इंटरेस्ट है, तो आपको कैसे आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम से सीखी है। आपको मैं एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि एक सामान्य आदमी जिसको इतनी ज़्यादा नॉलेज, किताबें नहीं पढ़ सकता, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं ले सकता, इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, अगर वो मोबाइल तो हम चलाते हैं सारा दिन डेली यूज़ में, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हाईएस्ट एक वीडियो देख ले, तो उसको नॉर्मल समझ में आ जाए। किसी एस्ट्रोलॉजी को अपना कुंडली, अपना चार्ट रीडिंग कराते हैं कि वो क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए।
अब हर आदमी को, मान लो मैंने कुंडली दिखाई किसी को, मुझे पता ही नहीं है केंद्र स्थान कौन सा है, राशि कौन सी है, कौन सा उच्च का है, कौन सा नीच का है, तो मेरे वो जैसे अनपढ़ आदमी के लिए ज्ञान कुछ नहीं मायने रखता, उसको सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बोले जा रहे हैं। तो कुछ कुछ नॉलेज अपने को हो, इसलिए हमें ये सामान्य जानकारी आज के रूटीन के अंदर होनी चाहिए। तो वापिस टॉपिक पे आते हैं, कौन सा ग्रह आपस में मित्र है शत्रु है। अभी अब जैसे अलग अलग ग्रह हैं, देवता ग्रह अलग, राक्षस ग्रह, उनकी इनकी मित्रता है, किनकी मित्रता नहीं है। कुंडली में कौन से स्थान को केंद्र, त्रिकोण व समान स्थान, केंद्र तो बता ही दिए मैंने, त्रिकोण है 3, धर्म, अर्थ और मोक्ष, और बाकी फिर क्या है जो बच के स्थान वो अन्य स्थान है, जिनको क्या बोलते हैं, सामान्य स्थान। आगे बढ़ते हैं, छठा टॉपिक में कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर बैठने पर, कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर बैठने पर, किस किस स्थान को देखने पर किस किस प्रकार का अच्छा या बुरा फल देता है। मान लो शनि है, कहाँ बढ़िया फल देता है, कहाँ बेकार फल देता है। मंगल है, कौन सी जगह में बढ़िया होता है, उच्च का होता है, नीच का होता है। ये चीज़ें हमें नॉर्मली जानकारी होगी तो हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझेगी। तो आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इस बारे में आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये ऐसी वीडियो देखते रहिए, और आपके लिए ऐसी नई नई जानकारियाँ जो मैं मेरे द्वारा नॉलेज की, कि हर एक आम आदमी जिसको कुंडली के बारे में या चार्ट के बारे में आजकल, क्योंकि ये बहुत चीज़ें चलती हैं, इसके लिए आपको टाइम, डेट और बर्थ पैलेस एक्यूरेट होना चाहिए आपका, फिर ये सारी चीज़ें अच्छे से फलित करती है। हमारा काफ़ी पुराना ज्योतिष विज्ञान की किताबें हैं जिसमें ये चीज़ें अपनी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5-6 चीज़ें आपको नॉर्मली आनी चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को और बढ़िया तरीके से समझ सको, सुन सको, और आगे इसमें अपनी ज़्यादा नहीं तो अपनी कुंडली को देख सको। तो ये 5-6 बातें हैं, आप इसमें से जैसे मैंने साथ साथ बोला वैसे वैसे आप लिख के नोट करके थोड़ा याद कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है, कल को मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप उस चीज़ बारे में नॉलेज हो, वो समझ आ सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल पे दी गई जानकारी